गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज कल हमने वाटर साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम वेरियस मूवमेंट्स करेंगे ओशन के वाटर की, कि जो ओशन में वाटर होता है इसकी मूवमेंट्स कैसी होती हैं। ठीक है। व्हेन वी थ्रो ए पेबल इन ए रिवर और ए पॉन्ड, जब हम कोई पेबल मतलब कंकर है वो किसी रिवर में फेंकते हैं, किसी पॉन्ड में फेंकते हैं, वी ऑब्जर्व रिपल्स इन दी वाटर, तो हमें पता चलता है कि जो वाटर है वो रिपल करता है, मतलब उसमें हलचल शुरू हो जाती है। सिमिलरली ऑन द सी कोस्ट वी कैन ऑब्जर्व द रोलिंग वेव्स ऑफ द सी वाटर। ऐसे जब हम सी कोस्ट में देखेंगे तो वहाँ पर हम सी वाटर को देखो रोलिंग वेव्स, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया कि रोलिंग वेव्स है वो नज़र आएंगी। वट कॉजेज देयर मूवमेंट, ये मतलब कि ये रोलिंग मूवमेंट बनी कैसे, इसका कारण क्या है। एंड फ्रॉम वेयर डू दिस रिपल्स ऑर्गेनेट, और इसमें ये रिपल्स इतने कहाँ से आए। लेट अस स्टडी अबाउट दीज मूवमेंट्स। हम इस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। दीज मूवमेंट्स इन ओशन वाटर्स आर बेसिकली ऑफ थ्री काइंड, जो ओशन वाटर में मूवमेंट होती है तीन तरह की होती हैं, वेव्स, ओशन करंट एंड टाइड। अब हम इनके बारे में वन बाय वन है वो डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। सबसे पहले हम करेंगे वेव्स। The waves are the movements in a water body where water particles move up and down. Waves जो है movements है वाटर बॉडी की, जिसमें जो वाटर है वो कभी मूव अप ऊपर जाता है एंड डाउन फिर नीचे आता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो डैट वाटर एक्चुअली डज नॉट ट्रैवल विद द वेव, कि मतलब इसमें आपको ये नोट करना इम्पॉर्टेंट है कि जो यहाँ पर ये वाटर है ये वेव के साथ ट्रैवल नहीं करता। दिस इज़ लाइक ए बॉल थ्रोन इन दी वाटर, मतलब जिस तरह से हमने ऊपर कंकर वाला किया था कि कंकर फेंका है, वैसे एक जैसे हमने बॉल फेंक दी पानी में, इस तरह से ये मूवमेंट होती है। द बॉल कीप्स ऑन मूविंग अप, पहले ये वेव को जैसे बॉल ऊपर लेके जाती है एंड डाउन फिर नीचे लेके आती है। द रिदमिक मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल प्रोड्यूसेस ए पैटर्न, तो ये जो रिदमिक मूवमेंट होती है वाटर में एक पैटर्न बनाती है जिस विच वी कैन सी एज वेव्स, तो उस पैटर्न को हम वेव्स के रूप में देखते हैं। द हाइट ऑफ वेव्स डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ विंड, अब ये वेव्स कितनी ऊंची तक जाएंगी, ठीक है, कितनी हाइट तक जाएंगी, ये डिपेंड करता है विंड की स्पीड पर। एंड द ड्यूरेशन ऑफ विंड ब्लोइंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इस पर भी डिपेंड करता है कि क्या जो विंड है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ब्लो कर रही है या नहीं। टुगेदर इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ वेव, तो ये दोनों चीज़ें ही वेव के साइज को डिटरमाइन करेंगी। कौन कौन सी, एक तो स्पीड ऑफ विंड एंड दूसरा विंड ब्लोइंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है बेटा, देखो आगे डू यू नो में भी लिखा है, नाउ ए डेज एनर्जी ऑफ वेव्स इज हार्नेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, की अब जो है ये वेव्स की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, ये हमने एक मूवमेंट कर ली वेव। अब सेकेंड मूवमेंट करेंगे ओशन करंट। ओशन करंट कॉन्टीन्यूस मूवमेंट है। The ocean current is the continuous movement of a mass of water in a particular direction, जो एक ही मतलब एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्टीन्यूस मूवमेंट होती है, उसको हम कहते हैं ओशन करंट। ओशन करंट आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स, करंट दो तरह के होते हैं, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। ठीक है, दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ओशन वाटर। देखो ये दो तरह के करंट कैसे हैं, जब ओशन में हीटिंग मतलब गर्म पानी होता है तो वार्म करंट, अगर कूलिंग होता है तो कोल्ड करंट। वी नो डैट कोल्ड वाटर इज़ डेंसर देन द वार्म वाटर, हमें पता है कि जो कोल्ड वाटर है वो गर्म पानी से ज़्यादा डेंस होता है। ड्यू टू दी हाइयर डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर, अब जब कोल्ड वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, इट सिंक्स डाउन बिलो द वार्म वाटर, तो मतलब कि ये क्या करेगा, वार्म वाटर से ज़्यादा नीचे चला जाएगा। थस द कोल्ड वाटर ऑफ द पोलर रीजन मूव स्लोली टुवर्ड्स द इक्वेटर, जब देखो गर्म पानी मतलब नीचे चला गया तो जो ये कोल्ड वाटर है ये पोलर रीजन मतलब कि जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ से मूव करके धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ जाने लगेगा। द वार्म वाटर नियर द इक्वेटर मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ द ओशन टुवर्ड्स द पोल्स, जो वार्म वाटर है ये इक्वेटर के पास आ जाएगा और ओशन टुवर्ड्स द पोल्स। इन दिस मैनर ओशन करंट्स आर कोज्ड, तो इस तरह से ओशन करंट है वो बनते हैं। इन द गिवन मैप, जो आपको इसमें बुक में
ओशन करंट का एक ग्लोब मैप दिया हुआ है। यू कैन ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मेजर ओशन करंट इन द वर्ल्ड। तो आपको पता चलता है कि वर्ल्ड में किस तरह से ओशन करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दीज करंट्स टेंड टू मूव टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। मतलब इस करंट को अगर आप मैप में नोट करोगे तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये राइट और साउथर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट की तरफ जाता है। जनरली वार्म करंट्स फ्लो अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वाइल कोल्ड करंट फ्लो अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। जो वार्म करंट है ये ईस्ट कोस्ट की तरफ फ्लो करता है और जो कोल्ड करंट है ये वेस्ट कोस्ट की तरफ फ्लो करता है। देखो बेटा, ये आपको मैप दिया गया है, इसमें आपको दिखाया गया है। द ओशन करंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट। इसके अलावा जो ओशन करंट हैं ये कोस्टल रीजन के क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। इफ़ ए वार्म करंट पासिस, अगर तो देखो गर्म करंट वार्म करंट पास हो रहा है कोस्ट से तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड मेक द प्लेसेस वार्मर। तो देखो अगर वार्म करंट गुजर रहा है तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा और जो प्लेस है वो गर्म हो जाएगा देन दी सराउंडिंग एरियाज, मतलब सराउंडिंग एरिया के कंपैरेटिवली। इसी तरह से सिमिलरली कोल्ड करंट्स मेक द एडजॉइनिंग कोस्टल एरिया रीजन्स कोल्ड। जहाँ से कोल्ड करंट जाएगा वहाँ के एरिया को वो क्या कर देगा, ठंडा। इन कोस्टल एरियाज वार्म ओशन करंट्स कोज रेनफॉल। कोस्टल एरिया में अगर वार्म ओशन करंट जाती हैं तो वहाँ पर रेनफॉल होती है। देयर फॉर इन्फ्लुएंस इट्स क्लाइमेट मेकिंग इट वार्म एंड मॉइस्ट। तो इसके क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको गर्म कर देती हैं, मॉइस्ट कर देती हैं। द कोल्ड करंट ऑन द अदर हैंड टेंड टू मेक द क्लाइमेट कूल एंड ड्राई। जो कोल्ड करंट की वेव्स होती हैं वो बेटा क्लाइमेट को कूल एंड ड्राई करती हैं और जो वार्म की होती हैं वो मॉइस्ट करती है और रेनफॉल आ जाती है। थस दिस ओशन करंट मॉडिफाई द क्लाइमेट इन द कोस्टल रीजन। इस तरह से ये करंट ओशन करंट्स हैं ये कोस्टल रीजन के क्लाइमेट को मॉडिफाई करती हैं। अनदर इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ warm and current provides ideal conditions for plentiful growth of plankton which is a food for the marine life। इसका एक और करेक्टरिस्टिक है कि जैसे ये वार्म या कोल्ड करंट हैं ये इस तरह की आइडियल कंडीशन बना देती हैं जिस प्लैंकटन मतलब इसमें बढ़ता है जिससे मतलब कि मेराइन लाइफ कहते हैं कि जो पानी में जानवर वगैरह रहते हैं उनके लिए फूड करते हैं ये तैयार। दीज एरिया सर्व एज मेजर फिशिंग ग्राउंड्स। तो इस एरिया में फ़िश बहुत होती है। इनकरेजिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहाँ पर फ़िश का ट्रेड भी होता है। द ओशन करंट्स आल्सो हेल्प इन नेविगेशन। इसके अलावा जो ओशन करंट है वो नेविगेशन में भी हेल्प करती हैं। ठीक है बेटा, आज हमने वेव्स और ओशन करंट के बारे में किया है। तो कल हम इसकी जो थर्ड मूवमेंट है टाइड उसके बारे में करेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे बेटा।